नगर पुलिस की सक्रियता से मानव तस्कर और देह व्यापार करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। मुख्य महिला सरगना पुलिस की हिरासत में है। जयसिंहनगर थाना अंतर्गत वीरपुरा से 30 जुलाई को गुम हुई 2 नाबालिग बच्चियों की गुमशुदगी की तहकीकात में पुलिस ने बेहद चौंकाने वाले मामले का पर्दाफाश कर दिया है। जयसिंहनगर थाना पुलिस और महिला थाना प्रभारी संगीता सिंह की सक्रियता से मानव तस्कर और नाबालिग बच्चियों से देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर मुख्य महिला सरगना बयाड़ा करीला मोतीनगर निवासी 30 वर्षीय बसंती अहिरवार को अपनी हिरासत में लिया। महिला थाना प्रभारी संगीता सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 30 जुलाई को वीरपुरा निवासी 8 वर्षीय एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने जयसिंहनगर थाने में दर्ज कराई थी और छानबीन शुरू कर दी गई। इसी बीच पुलिस को दोनों बच्चियां सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र का बड़ा करीला में मिली और 14 वर्षीय बच्ची से पूछताछ करने पर उसने बताया कि बसंती की बहन 5 साल पहले उसके साथ पढ़ती थी। उसके घर आना जाना हो गया और इसी दरमियान बसंती ने उसे झांसे में लेके उससे शराब बिकवाती थी। यह कार्य न करने पे बसंती ना उसको टॉर्चर करती थी। उसके नाबालिग भाई पर मोतीनगर थाने में SC/ST एक्ट पर भी मामला दर्ज कर दिया गया और कहा अपने भाई को बचाना चाहती थी तो एक और बच्ची लेकर आओ। इसी दबाव में वह बच्ची लाने के लिए राजी हुई, जिसके लिए बसंती ने अपने भाई को उसके साथ गांव वीरपुरा भेजा और 8 वर्ष की बच्ची को अपने साथ लेकर सागर आई। उसने बताया कि बसंती उसकी पहले 3 अलग अलग जगह शादी भी कर चुकी है। साथ ही महिला थाना प्रभारी संगीता सिंह ने बताया है कि बसंती पर पूर्व में वैश्यावृत्ति कराने और शराब बेचने आदि के आपराधिक रिकॉर्ड है। साथ ही बसंती के घर से एक कोलकाता का युवक को हिरासत में लिया है। 14 वर्षीय बच्ची ने बताया है कि इसी युवक को 8 साल की बच्ची को बसंती बेच रही थी, जिससे आकलन लगाया जा सकता है कि बसंती ने बच्ची बेचने के उद्देश्य से अपहरण कराए और फिलहाल पुलिस बच्चियों के बयान और बसंती के बयान के आधार पर साक्ष्य एकत्रित कर रही है। या परसों में एक महिला जो पकड़ी गई है, बताया जाता है वो मानव तस्करी का कोई मामला है। ये एक जयसिंहनगर का मामला है। ये एक बच्ची मतलब गुम हुई थी 8 साल की, तो उस पर से एक मामला कायम हुआ था 363 का 365 का, और उसको ले जाने वाली जो बच्ची है वो भी नाबालिग है। तो ऐसा नाम दोनों नाबालिग बच्चियों का जब नाम आया तो FIR हुई और दोनों की पता तलाश की गई। पता तलाश में वो बसंती के घर के पास मोतीनगर में बड़ा करीला के पास मिली थी। फिर उन बच्चियों से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो 14 साल की जो बच्ची थी उसने ये बताया कि चूँकि वो बसंती ने 4-5 साल पहले उसकी बहनों के साथ में पढ़ती थी तो घर आना जाना ऐसे हो गया था। उसके बाद में अभी 4-5 महीने पहले बसंती ने उसको दारू बेचना सिखा दिया और ये सब चीज़ें। उसके बाद में फिर ये बसंती ने उसको फ़ोन करके टॉर्चर किया। 2 महीने से उसके घर जाना बंद कर दी कि तुम एक लड़की लेकर के आओ, नहीं तो हम तुम्हारे भाई को और मामले में फंसा देंगे। ये तो उसके दबाव में आकर उसके डराने धमकाने से वो डर गई, क्योंकि ऑलरेडी उसके एक 16 साल का भाई है जिसके ऊपर इन लोग ने ST/ST का मामला लगवा दिया है। तो फिर उसने क्या किया कि जब उसने ये बसंती फिर वहाँ गई भी, उसे ट्रॉफ़ी बांटी और उसने उस बच्ची को देखा, छोटी वाली बच्ची को, इसलिए इस बच्ची को लेकर के आना तुम। तो फिर ये इसके कहने पर फिर बसंती के पास में इस बच्ची को लेके गई। वहाँ से अपने भाई को भेजा था बसंती ने लेने के लिए, ऐसा दोनों बच्चियाँ बता रही हैं कि वहाँ पर ये लोग आए थे और इनको लेकर के आए हैं वहाँ से। फिर जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचे तो पुलिस आ गई, क्योंकि जैसे ही गायब हुए तो पुलिस ने सूचना दी तो ऐसा पता चला कि इसके साथ में गई है। तो पुलिस जब वहाँ पहुँची तस्दीक के लिए तो इसने क्या किया, दोनों बच्चियों को घर से भगा दिया। तो जैसे इसके घर यहाँ निकली ये लोग तो पुलिस को मिल गई। ये है मामला। बसंती का पूर्व में वैश्यावृत्ति का दारू बेचने का रिकॉर्ड है, तो इससे ये आकलन लगाया जा सकता है कि ये महिला निश्चित ही बच्ची को उस उद्देश्य से बेचने के उद्देश्य से इसने बुलाया था। अंतर्राज्यीय स्तर पर क्या मानव तस्करी का काम करती है? अभी तक तो अपने सामने ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं आए हैं, क्योंकि जो बच्चियां जिस हिसाब से कथन दे रही है उस हिसाब से हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। तो साक्ष्य संकलन के बाद ही यह कह पाना उचित होगा। शादी का भी आएगा उस बच्चे की 3 जगह शादी? हाँ, उसने ये बताया कि उसकी 3 जगह शादियाँ हुई हैं।
अलग अलग जगह, तिली में, शंकरगढ़ में, लेकिन उसने अभी नाम नहीं बताया किसके साथ शादी, मतलब एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताई। तो उस संबंध में भी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। बच्चों की खरीद फरोख्त की भी जानकारी आई है सामने? खरीद फरोख्त का अभी इसका कहना ये है कि जो उनके घर में एक लड़का था कलकत्ता का, तो उसने इससे कहा था कि जैसा वो बता रही बड़ी बच्ची कि वो लड़का वहाँ पर था और इसका कहना था कि बच्ची को देख लो फिर बताना। तो बस बोले इतनी बात ही हो पाई थी और फिर पुलिस आ गई तो लोग ने उसको वहाँ से भगा दिया। किन धारा में मामला दर्ज हुआ? इसमें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी में ही मामला कायम किया। थैंक यू।